वेलकम बैक टू चैनल जहीर नर्सिंग वाला। मैं सेल्फ एमडी जहीर आलम, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग फ्रॉम देश भगत यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपका ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सोच रहा था तो वो क्लोज हो गया है। इसलिए मैं सोचा कि अब एक ऑप्शन है कि जीएनएम के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि देखो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ऑलमोस्ट सेम है। बट ये होता है कि जीएनएम थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और बीएससी नर्सिंग थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो है एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है और जीएनएम जो है 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। इसलिए अगर आप देश भगत यूनिवर्सिटी में जीएनएम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप जीएनएम में एडमिशन लोगे तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो एज है मिनिमम वो 17 ईयर होनी चाहिए। 2026 के लास्ट तक में कि अगर आपका एज 17 ईयर्स हो जा रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका जो 12th पास होना चाहिए। देखो किसी भी जगह आप जीएनएम में एडमिशन लोगे तो आप 12th पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो किसी भी स्ट्रीम से है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जीएनएम जो है ना एक जनरल टाइप से ये नर्सिंग कोर्स है। ये रहा यहाँ। और बाकी यहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ये इनके एलिजिबिलिटी है। मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो यहाँ पर आपका बन जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 5000 फीस लगता है। चाहे आपको पता ही होगा पहले से कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है। तो देश भगत यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस 5000 है। रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका सीआरएम नंबर जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक पीएनआरसी का फॉर्म आता है। जैसे कि सभी स्टेट में ना अपना अलग अलग से एक ये होता है कि जो बोर्ड होता है कि जो मतलब नर्सिंग को चलाता है। बट यहाँ का बीएससी नर्सिंग को तो देश भगत यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट करता है। बट पीएनआरसी जो है उसके लिए एएनएम और जीएनएम के लिए कंडक्ट करवाता है। तो आपको पीएनआरसी का गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ता है। पीएनआरसी का फॉर्म वैसे अभी नहीं निकले हैं, वो सितंबर अक्टूबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए सितंबर अक्टूबर में पीएनआरसी का फॉर्म आता है। वहाँ पे जाके आपको वो पीएनआरसी का फॉर्म भरना पड़ता है। 12th बेसिस के अकॉर्डिंग पे आपका सारा बेसिक डिटेल्स भरा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पीएनआरसी का फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा 12th के बेसिस पर ही। काउंसलिंग होने के बाद आपको काउंसलिंग में सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है देश भगत यूनिवर्सिटी। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप देश भगत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज करना, वो देश भगत यूनिवर्सिटी। क्योंकि आप इसी में एडमिशन ले रहे हो ना, आप एक चूज करोगे वो आपका सारा चीज हो जाएगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे आके रिपोर्टिंग करना पड़ता है। देखो मैं अभी तक ये बात नहीं कर रहा हूँ आपकी चाहे बिहार से हो या किसी भी स्टेट से, सारे के लिए ये सेम प्रोसेस रहता है। मैं बात करूंगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी, तो उनके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो आपका ये जैसे आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप यहाँ पे आके रिपोर्टिंग करते हो। रिपोर्टिंग करने के बाद अगर आप बिहार से हो तो आपका बोनाफाइड मिलेगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हो। ठीक है, देखो अगर आप बिहार से और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हो तो उनके लिए आपको यहाँ पे बोल देना पड़ेगा कि हाँ मुझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन के थ्रू करना है। तो आप जब अप्लाई करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, उस टाइम आप बोलोगे तो जैसे आपका एडमिशन होता है उसके बाद आपका बोनाफाइड आ जाएगा। बोनाफाइड आने के बाद आपको डीआरसीसी ऑफिस जाना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। डीआरसीसी ऑफिस में जाके वहाँ से ऑनलाइन करा के फिर आपको क्लास करने के लिए चले आना है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ यहाँ के फीस के बारे में। तो देखो अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेते हो, देखो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सिर्फ बिहार के ये स्टूडेंट ले सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के नहीं। तो उनके थ्रू अगर आप आ रहे हो तो आपका फीस लगेगा 5,98,000 विद हॉस्टल रहेगा। देखो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर आप एडमिशन लोगे तो उनका जो है विद हॉस्टल ही पैकेज रहता है। आप उनके थ्रू हॉस्टल आपको लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से आ रहे हो तो आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी पड़ जाता है और आपका फीस जो है विद हॉस्टल रहता है। तो आप ड्यूरिंग एकेडमिक टाइम पे आप हॉस्टल नहीं छोड़ सकते हो। बाकी अगर जो कैश में लेना चाहते हैं, जो अपने से पर्सनली पैसा पूरा फुलफिल दे के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इनका फीस है 90,000 पर ईयर। ऑलमोस्ट 90,000 के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, कुछ 5,000 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90,000 हम मानकर चलते हैं कि अगर आप अपने पैसा से पढ़ रहे हो तो आपका 90,000 पर ईयर सिर्फ फीस है पढ़ाई की। और बाकी अगर आप हॉस्टल में लेना चाहते हो तो इनका अलग से हॉस्टल का चार्ज पड़ जाता है 98,000। ठीक है, मतलब 1 लाख के अकॉर्डिंग इनका हॉस्टल का फीस है। बाकी पढ़ाई का जो फीस है वो 90,000 है। ये इनका प्रॉपर फीस है। आप अगर पूरा ईयर की ऐड करना चाहते हो तो आप अपना कैलकुलेट करके वो पता कर लेना। पर ईयर फीस इनका 90,000 है और हॉस्टल का चार्ज 98,000 है। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड से आ रहे हो तो उनके लिए फीस इनका है 5,98,000, मतलब 6 लाख के अकॉर्डिंग इनका फीस है प्रॉपर। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। आपका 10th 12th का मार्कशीट,
उसके बाद आपका एक माइग्रेशन होता है जो 12th के बाद मिलता है। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, फिर यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफ़िकेट बनता है वो मिल जाएगा। ये इनका जो बस डॉक्यूमेंट वो आपके पास होगा ही। देखो अब मैं बता देता हूँ आपको कि देश भगत यूनिवर्सिटी क्यों आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है? देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ना आपके लिए जो थोड़ा मतलब यहाँ का रूल रेगुलेशन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है और वो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो जैसे आप मतलब ओनली फर्स्ट ईयर में जब आप सीनियर हो जाओगे तो फिर धीरे धीरे वो सब चीज़ आपका जो है स्ट्रेस जो है आपसे ऊपर से कम होता चला जाएगा, ठीक है? और ये आपको इसलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि देखो एक तो यहाँ का जो फीस है वो अफोर्डेबल है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फीस जो है अफोर्डेबल है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं भी जाओगे ना, फीस जो है इस रेंज में आपको जीएनएम नहीं हो पाएगा, इससे बहुत ज़्यादा डबल लगता है। या फिर आपको पता ही होगा, आप अगर आपने एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो आपको ये सब चीज़ पहले से मालूम होना चाहिए। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर फैकल्टी है। और यहाँ पे क्लिनिकल जो आपका फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल एक्सपोजर आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको इस चीज़ के मिल जाएगा कि हाँ जैसे आपका एडमिशन हो जाता है। देखो नर्सिंग में आपको मालूम होना चाहिए आपके स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पर ना आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल एक्सपोजर के लिए मिल जाता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। बाकी सारा चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। जिस किसी को भी एडमिशन लेना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपका एडमिशन प्रॉपर कराऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा, ठीक है? मैं आपका काउंसलिंग सारा चीज़ तक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, कब कौन सा फॉर्म आ गया, कब किसको फिलअप करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो इसलिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर अपने से गाइड करूंगा। और शुरू से लेके अभी से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके आपका डीआरसीसी एग्रीमेंट तक का जितना भी प्रोसेस होगा वो मैं आपका सारा चीज़ कराऊंगा। इसलिए अगर आप बिहार से हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह सब नहीं लगेगा। ओके, बाकी अगर आपका एडमिशन कोई अदर काउंसलर ने करा दिया है तो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप परेशान मत होना। हाँ, अगर आप किसी अदर काउंसलर के थ्रू आ रहे हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फिर मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो।